Anil Limited has rupees 5 lakh allocated for capital budgeting purpose. We are solving sums of capital rationing chapter. कैपिटल राशनिंग के चैप्टर का हम लोग सम्स कर रहे हैं. पीआई का फॉर्मूला क्या है? लिखो चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके आंसर बताओ. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. जब आप पीआई दिया हुआ है और कैश आउटफ्लो दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे पीआई दिया हुआ और कैश आउटफ्लो दिया है, तो इनफ्लो निकाल सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई पीवीसीओ इनटू पीआई. यहाँ पे लिखो आप लोग पीवीसीओ पीआई इनटू कैश आउटफ्लो. पीआई को कैश आउटफ्लो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कैश इनफ्लो पीवीसीआई. आपको पीवीसीआई मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ पे पीवीसीआई, यहाँ पे पीवीसीओ. $0.95 into outflow 75,000.
आंसर इज 71,250. 1.20 PI of third project multiplied by cash outflow 1,75,000, 2,10,000. Fourth project PI is 1.18 into 2,25,000 is equals to 2,65,500. 1.20 into 1 lakh, 1,20,000. 1.05 into 2 lakh is equals to 2,10,000. So in this question, Anil Limited has 5 lakh allocated for capital budgeting purpose. So this is the limit for capital expenditure, and in this projects are indivisible. We cannot start a project with a small amount. जैसे पहले हमने फोर्थ प्रोजेक्ट का किया था, लास्ट सम में हम लोग को फोर्थ प्रोजेक्ट में 2,25,000 चाहिए था, लेकिन 75,000 से भी हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था. यहाँ पे देखो, जब प्रोजेक्ट डिविजिबल होते हैं, जब प्रोजेक्ट्स डिविजिबल मिलेंगे आपको, अगर क्वेश्चन में लिखा है प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, अगर डिविजिबल लिखा है तो पीआई मेथड से करना है, पीआई मेथड से रैंकिंग करनी है. Projects are divisible. Ranking based on PI. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में डिविजिबल लिखा हुआ है. जब भी डिविजिबल के बेसिस पे होगा तो पीआई के बेस पे रैंकिंग करनी है. फिर रैंकिंग को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है. रैंकिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. टॉप में जो इसका हाईएस्ट है, डिसेंडिंग ऑर्डर. फर्स्ट रैंक आपने किसको दिया था? फर्स्ट रैंक 1.22 को. ठीक है, फर्स्ट प्रोजेक्ट को फर्स्ट रैंक, फिफ्थ प्रोजेक्ट को सेकंड रैंक, और थर्ड को भी सेकंड रैंक, क्योंकि 1.20 और 1.20 थर्ड और फिफ्थ का सेम है. ठीक है, तो फर्स्ट और इसको सेकंड रैंक, दोनों को, थर्ड और फिफ्थ को सेकंड रैंक, फिर इसको 1.18 को थर्ड रैंक, 1.05 को फोर्थ रैंक, और फिफ्थ रैंक आपने लास्ट प्रोजेक्ट सेकंड नंबर प्रोजेक्ट को किया था. तो रैंकिंग करने के बाद हमने फिर प्रोजेक्ट्स को 1 2 3 4 5 रैंक दिया ना. यहाँ पे फर्स्ट रैंक टू 1.22, उससे कम कौन सा है? 1.20 दो जगह पर है, तो हमने 2 रैंक्स दो जगह पे लिखा. 1.18 उससे कम है, 1.20 से कम है 1.18, तो थर्ड रैंक. फिर उसके बाद फोर्थ रैंक 1.05 को, फिर फिफ्थ रैंक 0.95. अभी फर्स्ट रैंक जो है, जैसे रैंकिंग लिखा हुआ है 1 2 1 2 2 3 है, क्योंकि दो जन को सेकंड रैंक मिला है. तो दो जन का हमने दो प्रोजेक्ट्स का 2 2 लिखना है, फिर लास्ट में 3.
प्रोजेक्ट्स को पहले कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रैंक किसको दिया है, फर्स्ट प्रोजेक्ट, सेकंड रैंक थर्ड प्रोजेक्ट, तो इधर 3 लिखो, सेकंड रैंक फिफ्थ प्रोजेक्ट को, तो यहाँ पे फिफ्थ लिखना है। फिर थर्ड रैंक आपने किसको दिया है, थर्ड रैंक, ये रैंक है, ठीक है, थर्ड रैंक टू फोर्थ प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट्स में जो पूरा 5 लाख है पूरा इन्वेस्ट कैसे हो गया, क्योंकि प्रोजेक्ट्स वर डिविजिबल, हम स्मॉल अमाउंट भी इन्वेस्ट करके फोर्थ प्रोजेक्ट में 2,25,000 रिक्वायर्ड था, फोर्थ प्रोजेक्ट में 2,25,000 रिक्वायर्ड था, लेकिन फिर हमने यहाँ पे 75,000 डाल के पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया, स्मॉल लेवल पे हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तो ये इसके जो प्रोजेक्ट्स आपने लिखे हैं रैंकिंग बेस्ड, उसके कैश आउटफ्लोज आपने लिखे, 5 लाख इज द लिमिट ऑफ बजट, बजटेड लिमिट होती है, इससे ज्यादा आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करने हैं। इसके अंदर अंदर जितने प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, जब प्रोजेक्ट्स डिविजिबल आएगा तो पीआई के बेस पे रैंकिंग करनी है, प्रोजेक्ट्स करना है, कैश आउटफ्लो करना है, कैश आउटफ्लो को पीआई से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस कैश आउटफ्लो करते हैं तो एनपीवी आ जाएगा। टोटल एनपीवी 1,01,500, ये हमने कल किया था। तो समझ में आया, डिविजिबल प्रोजेक्ट्स में हम स्मॉल अमाउंट भी इन्वेस्ट करके कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी इसी सम में सेकंड पार्ट दिया हुआ है, व्हेन प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल। इस वर्ड के ऊपर ज्यादा फोकस करो, इनडिविजिबल का मतलब क्या होता है, यानी जब अगर कुछ पैसे बच जाते हैं, सपोज 5 लाख में 75,000 ऐसे ही पड़े हैं, 75,000 पड़े हैं, लेकिन क्या 75,000 में हम ये फोर्थ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, सेकंड स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सेकंड हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। सपोज आपके पास 25,000 अमाउंट बचा है, किसी भी प्रोजेक्ट में आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि 25,000 में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होता है। इंडिविजिबल में, प्रोजेक्ट्स आर इंडिविजिबल में आप उस प्रोजेक्ट को स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, पूरा अमाउंट चाहिए। पहले क्या हो रहा था, पहले वाले सम में ध्यान दो, प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल लिखा था तो हमने बेस्ड ऑन पीआई किया। अभी प्रोजेक्ट्स आर इंडिविजिबल आएगा सेकेंड पार्ट में, प्रोजेक्ट्स आर इंडिविजिबल आएगा, जैसे डिविजिबल दिया था यहाँ पे तो हमने पीआई के बेसिस पे किया। जब भी इंडिविजिबल आया इधर अगर लिखा है इंडिविजिबल, यानी हम प्रोजेक्ट के पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के स्मॉल बिजनेस हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, पूरा अमाउंट हमें चाहिए। इंडिविजिबल का मतलब वी कैन नॉट स्टार्ट अ प्रोजेक्ट विद अ स्मॉल अमाउंट, वी रिक्वायर दैट मच अमाउंट टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट्स आर इंडिविजिबल लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे रैंकिंग बेस्ड ऑन एनपीवी, एनपीवी के बेसिस पे रैंकिंग करोगे, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्वेस्टमेंट करते जाओगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इंडिविजिबल के बेसिस पे क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन है आपका
when projects are indivisible, ranking based on NPV. अभी एनपीवी निकालने के लिए हम लोग कैश इनफ्लो निकालेंगे. कैश इनफ्लो पीवीसीआई मींस कैश इनफ्लो. कैश इनफ्लो निकालने के लिए पीआई मल्टीप्लाइड बाय कैश आउटफ्लो 1,83,000. 1,83,000 minus 1,50,000. 33,000. Next, 71,250 minus 75,000. यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है 3,750. 2,10,000 minus 1,75,000. 2,65,500 minus 2,25,000. 40,500. 1,20,000 minus 1 lakh. 2,10,000 minus 2 lakh. अभी रैंकिंग बेस्ड ऑन एनपीवी करना है, तो हाईएस्ट आप देखिए किसका है. एनपीवी किसका हाईएस्ट है? टेल मी इन द चैट बॉक्स. एनपीवी किसका हाईएस्ट है? प्रोजेक्ट कौन से प्रोजेक्ट का हाईएस्ट एनपीवी दिख रहा है आपको? 40,500 फोर्थ प्रोजेक्ट. इसको आप क्या लिखोगे? फर्स्ट रैंक. उसके बाद सेकेंड रैंक किसको दोगे? फर्स्ट रैंक आपने फोर्थ प्रोजेक्ट को दिया. सेकेंड रैंक 35,000. थर्ड रैंक 33,000. इसको रैंक नहीं देना है, नेगेटिव है ये. एनपीवी नेगेटिव को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं. फोर्थ रैंक टू फिफ्थ प्रोजेक्ट का 20,000 एनपीवी है, उसको फोर्थ रैंक. और लास्ट का एक बार वापस से समझा देती हूँ. क्वेश्चन में प्रोजेक्ट्स इंडिविजिबल दिया है, तो हमें एनपीवी से करना है. ठीक है, तो एनपीवी निकालने के लिए पीआई को कैश आउटफ्लो से मल्टीप्लाई करो. आपको क्या मिलेगा? पीवीसीआई. पीआई की फॉर्मूला में पीवीसीओ दिया हुआ है और पीआई दिया हुआ है. ये पीआई अपने को दिया हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पीवीसीआई मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. इतना तो समझ में आया. इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. यस और नो?
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है और मल्टीप्लाई करने के बाद पीवीसीआई आएगा, इनफ्लो आ जाएगा, इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस आपको एनपीवी आ जाएगा। हाईएस्ट एनपीवी को फर्स्ट रैंक, उसके बाद सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। उसके बाद रैंकिंग करना है ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट रैंक टू फोर्थ प्रोजेक्ट, फोर्थ प्रोजेक्ट में 40,500 इनफ्लो है, इन्वेस्टमेंट है 2,25,000 की, इनफ्लो है 40,500 एनपीवी। सेकंड रैंक टू थर्ड प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट इज 1,75,000, कैश आउटफ्लो एंड एनपीवी इज, थर्ड प्रोजेक्ट का एनपीवी कहाँ पे है 35,000। फोर्थ रैंक, थर्ड रैंक में इन्वेस्टमेंट है 1,50,000। आप देखो थर्ड इन्वेस्टमेंट, थर्ड जो रैंक है उसमें 1,50,000 चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1,00,000 रुपीज बचा है। 5 लाख में से हमारे पास सिर्फ 1,00,000 रुपये बचा है, इसलिए हम थर्ड रैंक को स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड रैंक में 1,50,000 का रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट, बट डू वी हैव 1,50,000? हमारे पास 1,50,000 नहीं है, हमारे पास कितना पैसा है 1,00,000। 2,25,000 फोर्थ प्रोजेक्ट में डाला, 1,75,000 थर्ड प्रोजेक्ट में, बाकी कितना बचा 1,00,000 बचा। यहाँ तक 4,00,000 कंप्लीट हो गया था, इन दोनों प्रोजेक्ट में डाला तो 4,00,000 खत्म हो गया, 1,00,000 बचा है, 1,00,000 हम फिफ्थ प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। फोर्थ रैंक का देखो, फोर्थ रैंक में कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए 1,00,000, फोर्थ प्रोजेक्ट में 1,00,000 चाहिए, तो 1,00,000 को 1,00,000 के इन्वेस्टमेंट पे हम लोग को कितना रिटर्न मिल रहा है फोर्थ प्रोजेक्ट में, फिफ्थ प्रोजेक्ट में 2,20,000, सॉरी 20,000, टोटल एनपीवी 95,500।
हमने थर्ड को स्किप किया क्योंकि इसमें 1,50,000 चाहिए था, हमारे पास पैसे कम थे, तो हमने फोर्थ रैंक वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जिसमें 20,000 का प्रॉफिट है। 20,000 का प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट तीनों प्रोजेक्ट का देखोगे तो 5 लाख इन्वेस्ट किया, 3 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, तो 95,500 आपका प्रॉफिट है, एनपीवी है। Rank 3 cannot be selected. Rank 3 cannot be selected as it will require cash outlay of rupees 1,50,000, which is beyond capital rationed. इंडिविजिबल प्रोजेक्ट आया तो एनपीवी निकालो, एनपीवी निकाल के रैंकिंग करो। अगर डिविजिबल प्रोजेक्ट आया तो पीआई के बेस पे रैंकिंग। ओके, एनी डाउट्स? किसी को डाउट है तो पूछो।